बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद नेवन वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है, जबकि सिंध और पंजाब के इलाकों में मौसम काफ़ी शदीद जो है वो गर्म देखने में आ रहा है। पिछले कई दिनों से, खुसूसी तौर पर रमज़ान के आखिरी दिनों से और ईद के तमाम दिन जो है वो पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर मौसम जो है वो खुश्क ही रहा है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के चंद एक इलाकों में एक दिन के लिए हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला ही देखा गया। अब आने वाले अगले एक हफ्ते के दौरान अगर बात की जाए तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अगले एक हफ्ते के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने में आएंगी। इसमें इब्तदाई तौर पर जो सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइटेड चीज़ है, कम से कम 2 मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर असरअंदाज होने जा रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान के 80 से 90% इलाकों पर जो है वो असरअंदाज होंगे। जी हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वजह से कि सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की, तो 7 तारीख की शाम या रात से लेके या ज़्यादातर जो है वो 8 तारीख से लेके तकरीबन 13 अप्रैल तक जो है वो कम से कम 2 मगरबी हवाओं के सिस्टम पाकिस्तान के 80 से 90% इलाकों को, शुमाली इलाकों को जो है वो मुतासर करने जा रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी ज़्यादा इलाके मौजूद हैं। यहाँ पर कई इलाकों में जो है वो बारिश, कई इलाकों में ज़ालाबारी, ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं जो 9,000, 9,500, 10,000 फुट के आसपास जो हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी भी देखी जा सकती है। जबकि इन दिनों यहाँ पर जो है वो मौसम खासा गर्म है, दर्जे हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। लिहाजा इस तरीके का कोई भी मगरबी हवाओं का सिस्टम जब इन इलाकों में इन कंडीशंस में दाखिल होता है तो गरज चमक के थंडरस्टॉर्म्स, तूफ़ान जो है वो काफ़ी शिद्दत के बनते हैं। इसमें जो है वो तेज़ आंधी चलने के इम्कानात, ज़ालाबारी के और बिजली गिरने के इम्कानात भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मौसम जो है वो इन इलाकों में सूखा है, दर्जे हरारत में इजाफा है, ग्राउंड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हीटेड होने की वजह से इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज़ भी जो है वो देखी जा सकती हैं। लिहाजा किसान हजरात से ये दरख्वास्त है, जो भी शुमाली इलाका जात में जो किसान हजरात मौजूद हैं, तेज़ आंधी, ज़ालाबारी और बिजली गिरने के वाक़यात के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, अपने फसलों के हवाले से, माल मवेशी के हवाले से, सोलर सिस्टम के हवाले से, ट्यूबवेल के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से वो लाजमी जो है वो इख्तियार कर लें। सिलसिला इन इलाकों में जो है वो 7 तारीख की शाम या रात, ज़्यादातर 8 तारीख से लेके तकरीबन 13 तारीख यानी कि अगले इतवार या मैक्सिमम पीर तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर जो है वो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर इलाके और खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा इलाका जो है वो इन सिस्टम से मुतासिर होगा। जबकि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के आसपास भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, लेकिन इन इलाकों के निस्बतन थोड़ी सी कम देखने में आएंगी, क्योंकि दोनों मगरबी हवाओं के जो सिस्टम है वो दरमियानी शिद्दत के ही रहेंगे। बात करते हैं अब सुबह पंजाब के हवाले से मेंबर्स। तो सुबह पंजाब में भी आने वाले इन दोनों सिस्टम्स के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देखने में आएंगी। इसमें इब्तदाई तौर पर 8 तारीख से लेके तकरीबन 11 से 12 तारीख तक पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के बादल बनने का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ तेज़ आंधी, ज़ालाबारी भी चंद एक मकामात पर हो सकती है और चंद एक आइसोलेटेड एरियाज़ में जो है वो खुले जो मैदानी एरियाज़ हैं, यहाँ पर बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। 8 तारीख से लेके अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैंड, टेक्सला, मरी, भूरबंद, पोटोहार रीजन और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान मौजूद है। जबकि जैसे जैसे मगरबी हवाओं का सिस्टम आगे बढ़ेगा, 10 तारीख से लेकर तकरीबन 12 तारीख तक जो है वो लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, भावलपुर, विहाड़ी, मियाँवाली, सरगोदा डिवीज़न और इसके आसपास के तमाम तर छोटे बड़े इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ औकात में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान रहेगा। जबकि जो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, खुले इलाके हैं, काश्तकारी के जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज़ आंधी चलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत खासी ज़्यादा है। दर्जे हरारत मुख्तलिफ मकामात पर 38 से 40, चंद एक मकामात पर ये 40 डिग्री को भी क्रॉस कर चुके हैं। लिहाजा इतनी ज़्यादा ग्राउंड कंडीशन हैवी होने की वजह से, हीटेड होने की वजह से जो है वो आंधी के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद रहते हैं।
बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की, तो सूबा बलूचिस्तान में भी मेंबर्स आने वाले इन सिस्टम के ज़ेर असर 8 तारीख से लेके तकरीबन 11 तारीख तक जो है वो वक्फे वक्फे से चंद एक मुकामात पर बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। इसमें ज़्यादातर शुमाल, मगरबी और मशरिकी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, कोयटा, ज़ियारत, ज़ोब और इसके आसपास के इलाकों में, किला सैफुल्लाह, पशीन और इसके आसपास के इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक का सिलसिला रह सकता है। लेकिन बलूचिस्तान में ये सिस्टम जो है वो मैक्सिमम 36 से 48 घंटे ही एक्टिव रहेगा। बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से मेंबर्स, तो सूबा सिंध में ये जो सिस्टम है वो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन जिस तरह हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इनडायरेक्टली इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, ना सिर्फ सूबा सिंध में बल्कि बलूचिस्तान के सेंट्रल के और जो बलूचिस्तान के जो जनूब के इलाके हैं, यहाँ पर भी मगरबी हवाओं के इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आएंगे। अब ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंध के हवाले से थोड़ा सा बात करें बारिशों की तरफ जाने से पहले, तो सिंध के भी अक्सर मकामात पर मौसम शदीद गर्म है, जबकि जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी बताया था कि 5 से 6 तारीख से जो है वो इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। ध्यान में रखिएगा कि सिंध के कुछ मकामात पर इस वक्त बाकायदा हीट वेव जो है वो इशू कर दी गई है, हीट वेव अलर्ट जो है इस हवाले से इशू कर दिया गया है। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, घोटकी, शादात कोट, हैदराबाद, मेपू खास के डिवीज़न और इसके आसपास के कई इलाकों में, अपर सिंध और सेंट्रल सिंध के जो इलाके हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री जो है वो अगले कुछ दिनों तक या अगले एक हफ्ते के दौरान जो है वो मामूल से 5 से 7 डिग्री दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। कई मुकामात पर दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाएगा। अभी भी इन इलाकों में जो है वो 46-47 के करीब जो है वो दर्जा हरारत जा चुका है, जबकि अगले एक हफ्ते के दौरान जो है वो इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। साथ ही साथ कुछ इलाके ऐसे भी हैं सेंट्रल सिंध के और अपर सिंध के जहाँ पर दर्जा हरारत 46 डिग्री से 49 डिग्री के आसपास भी जा सकता है। लिहाजा जो भी हजरात इन इलाकों में मौजूद हैं, ख़ासा ख्याल रखें, क्योंकि आने वाले इस हफ्ते के दौरान जो है वो शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। किसान हजरात के लिए भी अलर्ट है कि इस दौरान जो खेती बाड़ी का जो अपना सिलसिला है, आप उनको पानी देने की जो है वो मैनेजमेंट प्रॉपर रखें, क्योंकि शदीद गर्मी का सिलसिला जो है वो इन इलाकों में देखा जाएगा। मेंबर्स, इसी शदीद गर्मी की वजह से और मगरबी हवाओं के तरफ साथ ही साथ, जैसे कि अब आप सब जानते हैं कि सिंध के जो जुनूबी इलाके हैं, जिसमें कराची समेत जो सिंध के साहिली इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी समंदरी हवाओं का जुनूब मगरिब से जो हवाएं चलती हैं गर्मियों के स्टार्ट में, उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इन तमाम तर चीज़ों के इंट्रैक्शन से जो है वो 8 तारीख से लेके तकरीबन 12 से 13 तारीख तक रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम तर इलाकों में जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होगा। लोकलाइज डेवलपमेंट क्या होती है, हमारे रेगुलर फॉलोअर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनको एक छोटी सी क्विक अपडेट दे दें। लोकलाइज डेवलपमेंट बेसिकली ये होती है कि मकामी तौर पर बारिश के बादल बनते हैं, बहुत तेज़ी से बनते हैं, एक कुछ उसके करीब के इलाके को, चंद किलोमीटर के इलाके को वो मुतासर करते हैं, बारिश बरसाते हैं, और जिस तेज़ी से वो बनते हैं बारिश बरसाने के साथ साथ उतनी तेज़ी से ये ख़त्म भी हो जाते हैं। इसे लोकलाइज डेवलपमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा कि लोकलाइज डेवलपमेंट की किसी भी हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि ये किस एक मुकाम पर कितनी शिद्दत का बनेगा। सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन एरियाज़ में जो है वो आज के हवाले से, रियल टाइम अपडेट्स के हवाले से यहाँ पर डेवलपमेंट का इम्कान है। कुछ टाइम फ्रेम भी दिया जाता है कि इन औकात में यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। अब उसकी शिद्दत कितनी होती है, किस तरीके से होती है, वो कितने बड़े एरिया को कवर करता है, जब डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होता है तो ही इसे रियल टाइम मॉनिटर करके ही जो है वो देखा जा सकता है। लिहाजा हमारे यूट्यूब की फैमिली, टिकटॉक की फैमिली के लिए ये दरख्वास्त है कि जाहिर सी बात है रियल टाइम में फौरी तौर पे कोई भी वीडियो बना के फौरी तौर पे अपलोड करना जो है वो नामुमकिन सा है, लेकिन हम रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह आप अपने फेसबुक पेज और दीगर प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हैं, टिकटॉक और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स की सूरत में जो है वो लगातार रियल टाइम अपडेट्स देते रहते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि इस तरीके की जो भी फौरी अपडेट शॉर्ट की सूरत में आए उसे आप बआसानी जो है वो देख सकें, अपने इलाके का मौसम जो है वो जान सकें। मेंबर्स, इन्हीं लोकलाइज डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो 8 और 9 तारीख को ये सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान के इलाकों से शुरू होगा। ज़्यादातर ये किरथर की पहाड़ियों से जो है लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होगा। इसमें खुशदार, बेला, उथल, विंदर
और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो कल से यानी कि 8 तारीख से जो है लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ आंधी का सिलसिला देखने में आएगा। 10 तारीख से ये जो सिलसिला है ये सिंध के भी काफ़ी सारे इलाकों तक फैलता हुआ नजर आएगा और मज़ीद कुछ जुनूब की जानिब भी आएगा। बलूचिस्तान में अगर देखें तो बेला, उथल, सोमनानी, गडानी और हब और इसके आसपास के इलाकों तक ये सिलसिला फैलता हुआ नजर आएगा, जबकि सिंध के इलाकों में सक्खर, लारकाना, दादू के इलाकों में खुसूसी तौर पर जैकबाबाद, हैदराबाद शहर, मीरपुर खास और इसके आसपास के इलाकों में हैदराबाद शहर में भी जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट से बारिश की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इन इलाकों में इस वक्त शदीद गर्मी है। पिछले कुछ दिनों में भी जो है हैदराबाद में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री तक गया है। इंशाल्लाह जल्द इस गर्मी की वजह से जो लोकलाइज डेवलपमेंट होगी उससे बारिश की सूरत में जो है वो रिलीफ इंशाल्लाह ज़रूर मुतवक्के है। सिलसिला ये 10 तारीख से फिर सिंध के दीगर इलाकों तक फैलेगा। थरपारकर, नगर पार तक भी जाएगा। ठट्टा, बदीन तक भी कुछ इसके नूरियाबाद, जमपीर इलाकों के आसपास भी जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला देखने में आएगा और ये 8 तारीख से लेकर तकरीबन 12 तारीख तक वक्फे से जारी रहेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। तो इन दिनों कराची में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो तेज़ मगरिबी हवाओं चलने के वजह से जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। पिछले कई दिनों से जो शदीद गर्मी का सिलसिला जारी था, दर्जा हरारत कई इलाकों में 40 या 40.5 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया है। तेज़ हवाओं के वजह से जो है वो पिछले 24 से 12 घंटों के दौरान जो है वो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आ गया है। 7 तारीख 8 तारीख से जो है वो शहर कराची में जो शदीद गर्मी का सिलसिला था उसमें जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। दर्जा हरारत अब आने वाले पूरे हफ्ते के दौरान जो है वो 35 से 37 डिग्री, कुछ इलाकों में 36 से 38 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन इन्हीं जुनूब मगरबी हवाओं की वजह से हवा में नमी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फीस लाइक टेम्परेचर यानी कि जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो 40 से 43 डिग्री के दरमियान कुछ इलाकों में देखा जा सकता है, खुसूसी तौर पर वो इलाके जो समंदर से ज़्यादा करीब हैं। बात करते हैं शहर कराची में कुछ बारिशों के हवाले से। तो ऐसे जिस तरह सिंध के दीगर इलाकों में कोई डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं है, शहर के कराची के ऊपर भी कोई ऐसे डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इस बात के इम्कानात हैं कि जुमेरात की रात से लेके जुम्मे की रात तक जो है वो आने वाले जुमेरात और जुम्मे की रात तक जो है वो शहर कराची में भी कुछ लोकलाइज डेवलपमेंट की वजह से हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान नज़र आ रहा है। फ़िलहाल ये 50-50 के हवाले से है। 40 से 50% इम्कानात हैं कि जुम्मे वाले दिन ज़्यादा इम्कानात हैं कि शहर कराची में भी कुछ बारिश की एक्टिविटीज़ हो जाएं, जिस तरह आप इस मैप में भी देख सकते हैं और दीगर पिछली जो मैप्स आपने देखे हैं उसमें भी बैकग्राउंड में आपको नज़र आया होगा कि शहर कराची के करीब भी जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला देखने में आ रहा है। 8 से 12 तारीख के दरमियान जो लोकलाइज डेवलपमेंट होगी उसमें खुसूसी तौर पर 9-10 तारीख जैसे जैसे जुनूब की तरफ आएगी, शहर कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, बैरिया टाउन, DHA सिटी, गडाब और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ बारिश की देखी जा सकती हैं। चांसेस कम हैं, लेकिन इन थंडरस्टॉर्म बनने की वजह से जो आउटफ्लो आता है जिसमें अक्सर जो है वो मट्टी की आंधी और तेज़ आंधी का जो सिलसिला है वो इन इलाकों में कराची की मज़ाफ़ाती और जो थोड़े से नॉर्थ के एरियाज़ हैं, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, स्कीम 33 मलिर और इसके आसपास के इलाकों में कुछ आउटफ्लो की एक्टिविटीज़ जो है वो देखी जा सकती हैं। ताहम बारिश के हल्के पुल्के इम्कानात जो हैं वो जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह रोशन हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी रियल टाइम अपडेट होंगी हम अपने फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, टिकटॉक और यूट्यूब पे शॉर्ट्स की सूरत में रियल टाइम अपडेट जो है वो इशू करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।